दोस्तों, हम इंसानों की जिंदगी में इतनी निगेटिविटी क्यों भर जाती है? क्या इसका कारण बैड लक है या फिर हमारे जीवन की परिस्थितियां हैं? इसका कारण हमारे जीवन की परिस्थितियां या फिर बैड लक नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है निगेटिव बिलीफ और निगेटिव माइंडसेट। इस निगेटिव बिलीफ का जन्म होता है हमारे माइंड की कंडीशनिंग से, और हम अपने माइंड की कंडीशनिंग करते हैं अपनी आदतों से, चाहे वो अच्छी आदतें हो या फिर खराब। हम इस बारे में तो बात करते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हमें किस तरह के बिलीफ बनानी चाहिए, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट ये भी है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं कि हमें कौन सी बिलीफ को छोड़नी चाहिए। अगर हम निगेटिविटी से फ्री होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने माइंड को करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर निगेटिविटी का जन्म हमारे माइंड से ही शुरू होता है। ये जीवन की परिस्थितियाँ या फिर दूसरे लोग हमारे माइंड में क्रिएट नहीं करते। ये तो हमारे माइंड में तब क्रिएट होता है जबकि हम दुनिया को खुली छूट देते हैं कि आपके पास जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है आप सब मेरे माइंड में डाल दो। फिर दूसरे लोग सारी निगेटिव चीज़ों को हमारे माइंड में डाल देते हैं और हम उसे अपने माइंड में बड़े ही आराम से जाने दे देते हैं। वैसे आप ये खुद ही तय कर सकते हो कि आपके क्या क्या निगेटिव बिलीफ हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 5 टॉक्सिक बिलीफ के बारे में, जो अगर आपकी बिलीफ है तो आज से ही आप इसे धक्के मारना शुरू कर दो और इसे अपनी जिंदगी से दफा कर दो, क्योंकि इसके रहते हुए आप कितना भी चाहो पॉजिटिव बिलीफ डेवलप नहीं कर सकते हो। तो चलो एक एक करके 5 बिलीफ को डिस्कस करते हैं, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी बिलीफ आपके माइंड में है तो बाहर निकालो उसे, क्योंकि ये आपके माइंड को पूरी तरह से दूषित कर रही है। टॉक्सिक बिलीफ नंबर 1, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके अंदर स्पेशल क्वालिटी होती है और बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। दोस्तों, टैलेंट और स्पेशल क्वालिटी सिर्फ दिमाग में बसती है। ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है जिसे लोगों ने कहा कि ये मंद बुद्धि का है, इसके अंदर टैलेंट नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने कुछ ऐसा करके दिखा दिया जिसे देखकर लोग ये कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। एक बार रोनाल्डो से पूछा गया कि आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है, तो उनका जवाब था कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि सीक्रेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारा खेल है एफर्ट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क का। अल्बर्ट आइंस्टीन को लोगों ने मंदबुद्धि का कहा, थॉमस एल्वा एडिसन को भी लोगों ने मंदबुद्धि का कहा, जैक मा को बार बार रिजेक्ट किया गया। अमिताभ बच्चन की पहली 17 मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप साबित हुई, लेकिन बावजूद इसके ये रुके नहीं। जरा सोचो कि अगर ये मान लेते कि ये दुनिया मुझे इसीलिए रिजेक्ट कर रही है और मैं इसीलिए फेल हो रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, तो आज ये कहाँ होते। लेकिन इन्होंने दूसरों की बात पर ध्यान नहीं दिया और खुद पर भरोसा रखा, क्योंकि इन लोगों का माइंड इन टॉक्सिक बिलीफ से भरा हुआ नहीं था कि दूसरे लोग ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, और इसीलिए ये लोग खुद के ऊपर काम करते रहे और कभी हार नहीं माने। और जब आपका ये एटीट्यूड होता है ना, तो एक दिन दुनिया को आपके सामने झुकना ही पड़ता है। तो ये दुनिया आपके बारे में चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप कभी भी ये विश्वास मत करो कि दूसरे इंसान के पास आपसे ज्यादा टैलेंट है। आप खुद पर भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, अपने टॉक्सिक बिलीफ को एक पेपर पर लिखकर जला दो और पूरा ध्यान लगा दो अच्छे बिलीफ के साथ कुछ अच्छा करने के लिए। चलो आते हैं दूसरी टॉक्सिक बिलीफ पर, और वो है अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ की परिस्थितियों के लिए दूसरे जिम्मेवार है ना, तो इसका कारण भी आप ही हो, क्योंकि दूसरा इंसान या फिर लाइफ की परिस्थितियां आपके साथ जो कर रही है उसके ऊपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। जो लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं ना, आप उनसे जाकर पूछो उनके फेलियर के बारे में, वो आपको एक लिस्ट पकड़ा देंगे जिनमें कि उन सब लोगों का नाम होगा जिनकी वजह से वो फेल हो गए हैं। वो अपने फेलियर के लिए सबको रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, अपने माँ बाप को, जीवन की परिस्थितियों को, दूसरे लोगों को। तो आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहोगे? अगर एक आदमी खुद की लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है तो उसे सक्सेसफुल होने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए दोस्त, अपनी लाइफ की जिम्मेवारी अपने कंधों पर लो और अपने फेलियर के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों को कभी भी ब्लेम मत करो। तीसरा टॉक्सिक बिलीफ, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं। आप इस दुनिया में क्या एक भी ऐसे इंसान को दिखा सकते हो जिसे कि हर लोग पसंद करते हों? आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल है? क्या हम कभी ये जान पाएंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कोई दूसरा इंसान खुद के बारे में ही क्या सोचता है उसे इस बात का ही पता नहीं होता, क्योंकि इंसान की सोच और उनका ओपिनियन हर सेकंड बदलता है। तो अगर वो मेरे बारे में भी कुछ सोच रहा है तो वो भी बदलता रहेगा।
तो फिर हम इस बात को इतना महत्व क्यों देते हैं? इसका पता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो कमी हमारे अंदर होती है और इसीलिए हम सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जबकि एक्चुअल में हमारे अंदर जो कमी होती है ना, हम खुद उसके बारे में सोच रहे होते हैं और इसीलिए हमें लगता है कि हमारी इसी कमी के बारे में लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे। कोई भी इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये हमारी लाइफ को किस तरह से अच्छा बनाती है, हाँ किस तरह से खराब बनाती है ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन क्या हमारी लाइफ को ये अच्छा बना सकती है? कभी नहीं बना सकती है। तो बस इस बिलीफ को भी त्यागो कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि हर लोग आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। क्यों लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं? क्योंकि आप मेहनत करते हो, अपने काम को पूरे मन से करते हो, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते हो, जितना हो सके दूसरों की मदद करते हो, और इसीलिए लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। फोर्थ टॉक्सिक बिलीफ, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कर्म बड़ा या भाग्य? अगर आपको लगता है कि भाग्य कर्म से बड़ा है और बिना भाग्य के आप सफल नहीं हो सकते, तो इस दुनिया में आप ऐसे कितने इंसान को जानते हो जिन्हें की सफलता मिली है भाग्य के सहारे? मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि हमारी लाइफ की सफलता 99% हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन इसमें 1% रोल होता है हमारे लक का, हमारी किस्मत का, और अगर वो 1% हमारा साथ नहीं देती है तो 99% बेकार है। तो आज मैं आपके इस बिलीफ को भी तोड़ता हूँ। ये वही लोग कहते हैं जिन्हें की सफलता उस तरह से नहीं मिली है जैसा कि वो चाहते थे। तो जरा आप ये बताओ कि आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा? यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? अगर ऐसे लोगों को उस तरह से सफलता नहीं मिलती है जैसा कि वो चाहते थे, तो वो यही सोचते हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन उनका लक ही खराब था। जैक मा प्राइमरी स्कूल टेस्ट में 2 बार फेल हुए, वो 3 बार मिडिल स्कूल में फेल हुए, 3 साल तक उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया, वो फेल हो गए। जॉब में उन्हें 30 बार रिजेक्ट किया गया। KFC की कंपनी जब चाइना में आई तो उसमें 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, उनमें से 23 का सिलेक्शन हुआ और एकमात्र जैक मा थे जिन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। पुलिस की नौकरी के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, 4 का सिलेक्शन हो गया और जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने हार्वर्ड के लिए 10 बार अप्लाई किया और उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। अब जरा सोचो कि इतनी फेलियर के बावजूद क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैंने तो खूब मेहनत की लेकिन 1% लक मेरे साथ नहीं था? उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं सोचा और वो कोशिश करते रहे, और इसीलिए आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये गोल्डन पॉइंट है, इसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप इसे याद रख लो। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, लेकिन आप जैसा रिजल्ट चाहते हो वैसा होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर एक प्लान सफल नहीं होता है तो दूसरे पर ट्राई करो, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, बस ट्राई करते रहो, तब तक करते रहो जब तक कि आपको वो ना मिल जाए जिससे कि आप संतुष्ट हो। फिफ्थ टॉक्सिक बिलीफ, पैसा सब कुछ है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ को पैसा पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है। मैं मानता हूँ कि पैसा हमें कमानी चाहिए, जरूर कमानी चाहिए, क्योंकि पैसा हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमें जीवन जीने की आज़ादी देती है और हम वो कर पाते हैं जो कि हमारा सपना होता है, हमारा पैशन होता है। अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है तो आप जीवन भर पैसे के लिए काम करोगे। इसीलिए पैसा हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बावजूद इसके एक बात को याद रखो कि पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसीलिए पैसे जरूर कमाओ, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखो कि पैसा आपकी लाइफ को कभी भी कंट्रोल ना करे। अगर आपका ये बिलीफ है कि पैसा सब कुछ है, पैसा हमें खुशी दे सकती है, मन की शांति दे सकती है, तो इस बात को याद रखो कि ये आपकी टॉक्सिक बिलीफ है। आपको ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके पास पैसा तो कम है लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं। आपने खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, लेकिन इसके लिए अपने हेल्थ को ही कुर्बान कर दिया, तो आप बोलो क्या करोगे? पैसे से हेल्थ को खरीद पाओगे? इसके ऊपर दलाई लामा की एक बहुत अच्छी कोट है। वो कहते हैं, एक इंसान अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस करके पैसा कमाता है, फिर वो पैसे को सेक्रीफाइस करता है अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए, फिर वो भविष्य के बारे में इतना चिंतित रहता है कि वो प्रेजेंट को एंजॉय ही नहीं कर पाता है, और इस तरह से ना तो वो प्रेजेंट में रह पाता है और ना ही फ्यूचर में। वो अपनी जिंदगी को इस तरह से जीता है जैसे कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, और फिर एक दिन जिंदगी को बिना जिए ही वो मर जाता है।
दोस्तों जरा सोचो कि अगर पैसा सब कुछ होता तो हर अमीर बच्चे सड़क पर डांस कर रहे होते, लेकिन आप देखोगे कि गरीब बच्चे ही सड़क पर डांस कर रहे होते हैं। अगर पैसा सब कुछ होता तो अमीर आदमी की जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता और वो हमेशा खुश रहते। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या एक अमीर आदमी हमेशा खुश रहते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन कभी भी पैसे को अपनी लाइफ को कंट्रोल करने मत दो। खुद का ख्याल रखो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और अगर हो सके तो थोड़ा बहुत दूसरों का भी ख्याल रखो। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 टॉक्सिक बिलीफ जो कि मुझे लगता है कि इसे जलाने की जरूरत है और अपनी जिंदगी से बाहर निकालने की जरूरत है। चलो अब 5 पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1 टॉक्सिक बिलीफ, जो सफल होते हैं उनके पास ज्यादा टैलेंट होता है। नंबर 2, ये बिलीव करना कि हमारी लाइफ के लिए दूसरे लोग जिम्मेवार हैं। नंबर 3, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यानी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 4, बिना लक के सफलता मिल ही नहीं सकती। और नंबर 5, ये बिलीव करना कि पैसा सब कुछ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी टॉक्सिक बिलीफ आप भी अपने माइंड में होल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले इसे एक पेपर में लिखो और इसे जलाकर अपने टॉयलेट में फ्लश आउट कर दो। फिर एक एक करके इसे अपनी जिंदगी से भगाने के लिए काम करो और साथ साथ जिंदगी के लिए नए बिलीफ और अच्छे बिलीफ डेवलप करो। इससे आपकी जिंदगी में अच्छे बिलीफ का आना शुरू होगा और खराब बिलीफ आपकी जिंदगी से बाहर निकलेगा। और मेहनत करके अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप इस दुनिया के एक बहुत ही खुशनसीब इंसान बन जाओगे। चलो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर आऊँगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक खुद का ख्याल रखो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने बिलीफ का ख्याल रखो।